आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं पिछले एक महीने में सोशल मीडिया की सेंसेशन बन चुका कॉकरोच जनता पार्टी। आज मेरे साथ जयपुर में मौजूद हैं इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष राका। आशुतोष, मेरा पहला सवाल, एक महीने से भी कम का समय हुआ है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आने लग गया है, चीजें नजर आने लग गई हैं, लोग नजर आने लग गए हैं, पोस्ट नजर आने लग गई हैं। तैयारी पहले से चल रही थी या ये युवाओं की शक्ति है? तैयारी पहले से कैसे चल सकती है सर। 15 मई को तो चीफ जस्टिस जी ने कमेंट मारा है, उसके बाद से जो भी हुआ है सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा है। लेकिन जितना तेजी से आंदोलन बढ़ा है वो कहीं ना कहीं बताता है कि युवाओं में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। हमारी लगातार कई सालों से शिकायत रही है कि हमारे मुद्दे कोई नहीं उठा रहा है। हम जब मुद्दों की बात करते हैं हमें हिंदू मुस्लिम में फंसा देते हैं, जाति की लड़ाई में फंसा देते हैं, हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। तो आज एक प्लेटफॉर्म फाइनली युवाओं को दिख रहा है जो उनकी आवाज़ उठाएगा। आशुतोष, लड़ाई जब भी राजनीतिक लड़ी गई तो युवाओं को सेंटर में रख के लड़ी गई। प्रधानमंत्री ने कहा इस देश में 4 ही जात होंगी अब, जिसमें युवा एक जाति कहलाएगी। तो फिर युवाओं की आवाज़ कैसे दबी? नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी युवाओं की इतनी जो है आवाज़ सुनते हैं तो जब पूरे देश के युवा एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी उन्हें तुरंत रूप से बर्खास्त करें। उनके खुद के वोटर 58% एनडीए के खुद के वोटर कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी से हम मांग रखते हैं कि आप युवाओं की बात सुन रहे हैं तो उन्हें बर्खास्त करें तुरंत प्रभाव से। ये तो हो गई आपकी एक मांग। बाकी पहली मांग मांगे, हम अगर शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और रिसेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पद पर एक जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। एवरी सिंगल डे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस देश के शिक्षा मंत्री हैं हम सुधार की बात ही नहीं कर सकते हैं। उनके राज में आप पिछले 5 साल छोड़िए, लास्ट 1 महीने का आप हिसाब देख लीजिए तो कितने करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। नीट का पेपर लीक होने के बाद 7 मासूमों ने आत्महत्या कर ली। उन आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन है? कितने बच्चे लगातार परेशान हैं, डिस्ट्रेस में हैं, थेरेपी ले रहे हैं, मेंटल हेल्थ से परेशान हैं, कितने स्ट्रेस में हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? तो आप बदलाव की बात बाद में करेंगे, आपको सबसे पहले उस पद पर एक जिम्मेदार व्यक्ति बैठाना होगा। आप धर्मेंद्र प्रधान केंद्र की बात कर रहे हो, मैं राजस्थान की बात करूँ, आप राजस्थान आए हो। पिछली यहाँ जो सरकार थी उसके राज में निरंतर 19 पेपर लीक हुए। 19 2021 के अंदर बच्चे एसआई भर्ती में लगे, 26 आ गया। और आज फैसला क्या है? 6 साल जीवन के देने के बाद फैसला ये है कि दोबारा परीक्षा होगी। तो एक किसी को हम टारगेट करें वो कहाँ तक सही है? क्योंकि यहाँ तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वही नहीं, टारगेट हम किसी एक को थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सरकार से सवाल कर रहे हैं। अब आज भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार से सवाल होगा, कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस से सवाल करते। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, सरकार से है। तो बिल्कुल से आप सही बात कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से लगातार जो है पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन पिछले कई महीनों में या कुछ सालों में विशेषकर ये हालात बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं। अगर मैं आप डेटा की बात करें तो नेशनल मीडिया ने भी इस चीज़ को कवर किया है कि 2015 से 2026 तक देश ने 148 पेपर फ्रॉड के मुद्दे देखे हैं। 2015 के बाद से इस देश में किसकी सरकार है? तो सवाल हम उनसे करेंगे, अगर किसी और की सरकार होगी तो हम उनसे सवाल करेंगे। आप इसकी जड़ में गए हो क्या? आपको जड़ का आभास हुआ कि भाई ये इसकी रूट कॉज है? क्योंकि ये पेपर लीक जो है ये कोई गलती नहीं है, चूक नहीं है, ये किसी की बेईमानी नहीं है, ये एक दीमक है जो सबको खा रही है। मैं एक छोटी बच्ची से मेरी मुलाकात हुई थी, वो नीट के एग्ज़ाम के बाद में, उसने कहा कि मैं 15 किलोमीटर दूर जयपुर से आती हूँ और वो बात मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ, इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। उस बच्ची ने मुझसे कहा कि बोला मेरी मम्मी जो है वो सिलाई करती हैं और मैंने बेटा आने जाने में कितना पैसा लगता है? बोला लगता तो 60 है पर मेरा 30 ही लगता है। मैंने क्यों? बोला मैं एक तरफ पैदल आती हूँ। नहीं, देखिए बच्चों ने इतना संघर्ष किया है और वो संघर्ष सिर्फ बच्चों का नहीं है, उनके माँ बाप का भी है। तो ये एक दीमक है। इसके रूट कॉज के ऊपर आप लोगों ने इस 1 महीने में काम किया है क्या, या क्या कुछ पकड़ में आया है क्या? नहीं, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी दर्दनाक कहानियां हैं। आप 18 साल की आकांक्षा मध्य प्रदेश की रहने वाली, उसके माँ बाप ने किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख का लोन लिया था, नीट की तैयारी कर रही थी। आप प्रदीप मेघवाल की बात कीजिए, कितने गरीब परिवार से आता है, कितने सामान्य परिवार से आता है, सीकर का हमारा बच्चा, कितने लाखों रुपए उसके परिवार ने कर्ज लिया था कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो जीवन में आगे बढ़ेगा, हमें आगे बढ़ाएगा। तो ऐसी लाखों की संख्या में ऐसी कहानियां हैं, इतने दर्द हैं। माँ बाप कितना जो है सेक्रीफाइस करते हैं, उनकी कोई कीमत इस देश में नहीं बची। और वही गुस्सा आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों का आपको दिख रहा है।
आपने बीमारी की जड़ क्या पकड़ में? देखिए बहुत सारी रूट कॉज है, क्या? एक सिंगल रूट कॉज नहीं है। कहीं ना कहीं अगर नीट का पेपर 2024 में लीक होता है, फिर वही पेपर 2025 में भी लीक होता है, वही पेपर 2026 में भी लीक होता है। CUET 2022 से जो शुरू हुआ है, कभी पेपर डिले होता है, कभी रिजल्ट डिले होता है। लगातार 5 साल सेम पेपर का आप रिजल्ट डिले कर रहे हो, आप एग्जाम डिले कर रहे हो, तो ये तो पूरा सिस्टमिक फेलियर है, पूरा सिस्टमिक कोलैप्स है। इसमें किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। लेकिन शुरुआत आपको कहीं से करनी पड़ेगी, और सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही है, वो देश के शिक्षा मंत्री से है। तो शिक्षा मंत्री जब इस्तीफा देंगे तो उससे हमें एक मंशा दिखेगी कि ये सिस्टम सुधार के लिए तैयार है, और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि जो शुरुआत रीसेट करने की शिक्षा व्यवस्था को होगी वो बहुत आगे तक जाएगी। राजस्थान की तरफ आपने रुख कर लिया है। 15 तारीख को एक बड़ा शांति प्रिय आप लोग यहाँ मार्च भी करेंगे, बैठेंगे भी, अपनी बात भी रखेंगे, शांति प्रिय तरीके से आप वो करने वाले हैं। राजस्थान, और वो भी स्पेशली जयपुर, क्यों चुना गया? देखिए, राजस्थान पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा IITians प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा चार्टेड अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस करता है। किसी ज़माने में राजस्थान यूनिवर्सिटी देश की टॉप यूनिवर्सिटी गिनी जाती थी, आज नहीं है। पूरे देश भर से बच्चे राजस्थान में पढ़ने आते थे। आज अब राजस्थान यूनिवर्सिटी को टॉप में नहीं मानते हो? आप NIRF रैंकिंग्स उठा के देख लीजिए, आप स्टैटिस्टिक्स पे बात कीजिए, आप डेटा देखिए, आज की तारीख में राजस्थान यूनिवर्सिटी की हालत क्या है। हमने तो बहुत RTIs लगवाई हैं, बहुत RTIs में इनके कच्चे चिट्टे हमने निकाले हैं। 50% टीचिंग के पद खाली हैं। यहाँ पे जो एग्जाम पिछले साल दिसंबर में हो जाने चाहिए थे, वो अभी 3 हफ्ते पहले एग्जाम हुए हैं। 1.5 लाख की आबादी वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 5 सालों में 25 बच्चों की नौकरियां लगी हैं। ना पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं। पिछले 1 हफ्ते पहले सेंट्रल लाइब्रेरी की छत गिर गई। आप इनके स्कूल्स की क्लासरूम्स की हालत देखिए, वहां पर मतलब इतनी गंदी हालत है। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए टॉयलेट्स नहीं है। और ये तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने स्कूल्स के लिए भी हाई कोर्ट ने टिप्पणी कर चुका है। ये स्कूल में आप स्कूल के लिए भी हाई कोर्ट, 4,000 स्कूल जर्जर हालत में है। 86,000 स्कूल्स, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि आप इनमें बच्चों को मत बिठाओ। 80,000 कमरे राजस्थान में जर्जर है। राजस्थान के क्लासरूम हाईकोर्ट ने बोला है कि आप इनमें बच्चों को मत पढ़ाओ। 10,000 स्कूल राजस्थान कॉलेज गवर्नमेंट बंद करना चाहती है क्योंकि वहां पे बच्चे नहीं आ रहे हैं। छतें गिर रही हैं, बच्चे छतें गिरने से मर रहे हैं। स्पोर्ट्स किट में घोटाला हो रहा है, दूध के पाउडर में घोटाला हो रहा है, पढ़ने के लिए बच्चों को किताबें नहीं पहुंच रही है। राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिल रहे हैं। प्ले ग्रुप के बच्चों से ये लोग 15-15, 20-20 हज़ार की फीस मांग रहे हैं डोनेशन के नाम पे। कितना हरासमेंट है। 9 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया एक प्राइवेट स्कूल में। उसका परिवार आज भी इंसाफ की गुहार लगाते लगाते चारों तरफ भटक रहा है। तो इंसाफ कहाँ है, सिस्टम का है, प्रोसेस का है, पूरी तरह से कोलैप्स है। तो बहुत लाजमी है कि जो राजस्थान एजुकेशन का इतना बड़ा सेंटर रहा है, आज वहां पर अगर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है तो हमें यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ना होगा। और उसी लड़ाई को ये आपने जो चीजें गिनाई, हम सब चीजें राजस्थान के अंदर देख चुके हैं, जानते हैं। आप इसका हल लेके क्या आ रहे हो? क्योंकि इसका हल नहीं आ रहा है, बाकी तो सब कुछ आ रहा है, बातें हो रही हैं। आपने स्कूलों की बात की, कॉलेजेस की बात की, तो हमारे स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, चीफ सेक्रेटरी ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है, साहब 20,000 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है, अब कैसे ठीक कराएं? कोर्ट ने कहा कमेटी बनाते हैं हम। वो सारी चीज़ें चल रही हैं। आप लोग क्या हल लेके आ रहे हो? क्योंकि यूथ और यूथ के साथ जुड़े हुए उनके माता पिता कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ हसरत भरी नज़रों से देख रहे हैं कि क्या पता इनकी आवाज़ से ही कुछ हो जाए। देखिए, सबसे पहली तो हमारी जो बहुत बड़ी जीत भी है हमारे आंदोलन की, वो है कि एक फाइनली प्लेटफॉर्म है जिसे अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। युवा बहुत सालों से आवाज़ लगा रहे हैं, बहुत दशकों से आवाज़ लगा रहे हैं। उनकी आवाज़ सुन कौन रहा था? जब हम इन मुद्दों की बात करते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम में फंसा देते हैं, जाति में फंसा देते हैं, एंटी नेशनल बोलने लगते हैं, पाकिस्तानी बोलने लगते हैं। लेकिन आज कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक प्लेटफॉर्म है, युवाओं का प्लेटफॉर्म है, युवाओं के द्वारा चलाया जाने वाला प्लेटफॉर्म है, उनकी आवाज़ रखने वाला प्लेटफॉर्म है। इस तरह का प्लेटफॉर्म पिछले कई सालों से देश में देखा नहीं गया है। तो इस देश के युवाओं पे भरोसा रखिए। 17-17 साल के बच्चे जब इनके पोर्टल की धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो हमें सारे सॉल्यूशन भी पता है, हमें पता है कि सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है। पहली लड़ाई जो हम लोगों ने जीती है कि अब आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आप हमारी बात सुनने लगेंगे, जिस दिन आप हमें इग्नोर करना बंद कर देंगे, उस दिन सिस्टम्स हम सारे सॉल्व कर देंगे। जब इस देश का युवा जाके माइक्रोसॉफ्ट का CEO बन सकता है, परप्लेक्सिटी का CEO बन सकता है, तो क्या इनके पोर्टल चलाना नहीं जानता है? इनके पेपर लीक की समस्या फिक्स करना नहीं जानता? सब जानता है। पर जो आप इग्नोर हमें इतने सालों से कर रहे थे, वो अब इग्नोर आप हमें नहीं कर पाओगे। और आप हम पे भरोसा रखिए, इस देश का युवा बहुत समझदार है, उसको सारी चीज़ें समझ आती है।
सारी जितनी भी दिक्कतें हैं हम खुद ठीक करेंगे और मिलकर ठीक करेंगे। युवाओं के आपने कहा इग्नोर किया गया लंबे समय से, पर एनएसयूआई, एबीवीपी इस तरीके के संगठन पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, जिसके अंदर युवा जो है सक्रिय भूमिका निभाता है। युवा कहता है मुझे आवाज़ उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, तो आप उनसे अलग कैसे, या आप भी वैसे हैं? प्लेटफॉर्म्स तो इस देश में हज़ारों हैं, प्लेटफॉर्म्स की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म्स इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर रहे थे, इसलिए तो 1 महीने पुराना आंदोलन इतना बड़ा हो गया है। इसलिए तो लोगों को आज एक ऐसे मूवमेंट से उम्मीद है जिसका 1.5 या 2 महीने पहले कोई अस्तित्व भी नहीं था। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक बहुत ही जेन्युइन जो है इंटेंशन है इसको चलाने वालों का, इसको शुरू करने वालों का, और वो युवाओं को वो सच्चाई दिख रही है, युवाओं को वो इंटेंशन दिख रहा है कि एक फाइनली ग्रुप है, एक फाइनली प्लेटफॉर्म है जो सही में, सही मायनों में, बिना किसी पॉलिटिक्स के, बिना किसी जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के खुद से खड़ा हुआ है और खुद से युवाओं की लड़ाई लड़ रहा है। तो वो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग जो है शुरुआत है, और इसीलिए युवा इस आंदोलन के साथ। सिद्धांत क्या है आपका, एक लाइन का सिद्धांत? सिद्धांत बहुत सारे हैं, इस देश के लिए बहुत हसरतें हैं, बहुत सपने हैं हमारे। आज की तारीख में हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है हमारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का, उसी पे हम लोग अभी टिके हुए हैं, और उसकी शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ होगी। आपके इस पिछले 1 महीने के अंदर शायद आपको नहीं पता होगा, पर आपके पीछे से कई राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बन गए, प्रवक्ता बन गए सोशल मीडिया के ऊपर, और कई लोगों ने स्वयंभू अपने पद भी धारण कर लिए। ये आपका पोस्टर है, इसका इस्तेमाल खूब तरीके से किया जा रहा है। क्या भविष्य में आपका राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप देखने को मिलेगा, पहला सवाल। और दूसरा ये कि भीड़ तो आप इकट्ठी कर लोगे सोशल मीडिया पे भी और बाहर भी, इस भीड़ को संयम के साथ मैनेज कैसे करोगे, उसका प्लान क्या है? ये देखिए, कई दिनों तक तो हम पे ये सवाल इकट्ठा किया गया, ये तो सोशल मीडिया वाली लोग हैं, सिर्फ मीम बनाना जानते हैं। फिर हमने बोला कि हम सड़क पे आके दिखाएंगे, फिर बोले कि सड़क पे तुम भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाओगे, भीड़ आ गई तो बोले कि तुम शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं कर पाओगे। अब शांतिपूर्वक आंदोलन करने लग गए तो फिर वापस घूम फिर के अरे ये तो पाकिस्तानी है, तो एंटी नेशनल है। तो ऐसी बहुत आपके दिल्ली जंतर मंतर में नारे तो लगे, आज़ादी चाहिए और उमर खालिद, यही तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऐसी बहुत आशंकाएं हमारे साथ बहुत सालों से लगाई जा रही है। जंतर मंतर पे भी एक बहुत शानदार शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ, पूरे देश ने उसको देखा है। पुणे की आप तस्वीरें देखिए, जंतर मंतर से ज्यादा भीड़ पुणे में पहुंची है। आप जयपुर में शहीद स्मारक पे प्रदर्शन देखिएगा। युवाओं पे इस देश के भरोसा रखिए, गांधी का देश है, अंबेडकर का देश है, हम शांतिपूर्वक अपनी बात रखना चाहते हैं। प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहेब ने हमें पूरा अधिकार दिया है कि शांतिपूर्वक इस देश का युवा कानून के दायरे में रहकर अपनी मांग रखेगा, और वही चीज हम लगातार रखते आ रहे हैं और आगे भी रखते आएंगे। बात बिल्कुल ठीक है कि डाउटफुल युवाओं को हमेशा समझा गया है, लेकिन उस डाउट के साथ साथ उम्मीदें भी तो हैं, युवाओं से उम्मीदें भी तो रखी गई हैं। बिल्कुल उम्मीदें रखी गई हैं, और मुझे लगता है कि युवा अपनी उम्मीदों पर खरा भी उतरे हैं। जैसा मैंने बताया कि 17-17 साल के बच्चों में इतना टैलेंट है कि इनके पोर्टल्स एथिकली हैक करते हैं, आगे से इनको कमजोरियां बता रहे हैं अपने पोर्टल्स की। तो बहुत समझदार बच्चे हैं इस देश के, आज तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। सिस्टम ने कहीं ना कहीं उन्हें आगे बढ़ाने की बजाय धक्का देके पीछे करने की कोशिश की है, लेकिन युवा बहुत समझदार है। राजनीतिक प्रश्न क्या रहे? देखिए, इस देश में हर चीज़ राजनीतिक है। हम जिस पावर के बिना सुधारोगे कैसे? बहुत पावर है। जिस प्लेटफॉर्म के पीछे करोड़ों युवा जुटे हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग सड़क पे उतर रहे हैं, उससे ज़्यादा पावरफुल इस देश में क्या हो सकता है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, युवाओं की आवाज़ लगातार हम उठाते रहेंगे। लीजिए साहब, ये आप सुन रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष राका को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया युवाओं की मांग ही हमारा मेन एजेंडा है। शिक्षा पे काम करना है, और शिक्षा पे काम क्या करना है, युवाओं को बराबरी का अधिकार मिले, वो अपने लिए खुद अपना रास्ता बना लेगा। जयपुर में आगामी 15 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन ये करने जा रहे हैं। लोगों से आह्वान किया है, आएं, शांतिप्रिय तरीके से बैठें, युवाओं की आवाज़ बने और युवाओं को आवाज़ दें। 15 को क्या होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।